हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द सिंग टैग में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम फॉर्मेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑटोसम के बारे में जानेंगे, किस तरह से ऑटोसम काम करता है। ऑटोसम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ऑटोसम का मतलब है डिजिट्स को प्लस करना। ये ऑटोमेटिकली प्लस कर देता है जिस भी डेटा को हम प्लस करना चाहते हैं। ऑटोसम मीन्स सम मीन्स प्लस, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली। बहुत सिंपल है। इसको हम सीखने के लिए यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि ये जो हमारा टोटल है, ये अक्षय के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और फिजिक्स में इतने मार्क्स हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली टोटल मुझे दिखाया जाए। कहाँ पर? यहाँ पर। मैंने यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं दी है इस सेल के बारे में, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑटो सम पर क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर आप चाह रहे होंगे इसका सम। ओके, अब आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, आपके सामने किया है। और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला भी लगा रखा है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, इक्वल टू E6 टू I6। ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया। ये काम होता है ऑटोसम का। ठीक है, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार और करके देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर शालू के मार्क्स ऑटोसम करने, तो हम ऑटोसम पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली इसने दिखा दिया कि 427 नंबर इसके टोटल होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है दोस्तों? एवरेज होता है कि इतने स्टूडेंट्स में किस बच्चे के एवरेज मार्क्स हैं। या फिर हम अगर सब्जेक्ट वाइज इसको निकालना चाहें, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल इतने सब्जेक्ट्स में इस बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने निकलते हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स में इस बच्चे के टोटल के हिसाब से एवरेज बैठता है 78। ठीक है, अब हम किसी और का एवरेज निकाल के देख लेते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में काव्या के एवरेज जो होते हैं, एवरेज 70 मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, 70 मीन्स कि इसकी जो ओवरऑल इसने जितने मार्क्स लिए हैं उसमें एवरेज मीन्स औसत निकाला है इसने। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला चला के देखेंगे। इसका टोटल जो था 350 था, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये देख सकते हैं हमारे औसत मार्क्स 70 आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है। मैंने आपको मैन्युअली भी फॉर्मूला लगा के दिखा दिया है, इसीलिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा काउंट नंबर्स। इसको शायद हमें डिलीट कर देना चाहिए, इसका अभी कोई रोल नहीं है। काउंट नंबर्स का क्या मतलब होता है? काउंट नंबर्स का मतलब होता है कि कोई संख्या है, कोई डेटा है आपके पास, जिसका आपको पता नहीं है कि वो काउंटिंग में कितना है। ठीक है, काउंटिंग में कितना। अभी यहाँ पर हमें पता है कि ये 15 स्टूडेंट्स हैं टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 से लेके 15 तक रोल नंबर लिखे हुए हैं। बट लेट सपोज आपके पास 15 तक ये रोल नंबर नहीं है, और यहाँ पर आपने रोल नंबर का कोई कॉलम भी नहीं बनाया है, कोई सीरियल नंबर भी नहीं है। आपके पास एक डेटा है, और वो डेटा सपोज नीचे तक लिखा हुआ है, नीचे, बहुत नीचे तक लिखा हुआ है। इस तरह से अगर आप चले जाते हैं नीचे 70, 80, 7000, 8000 तक चले जाते हैं, और इसके बाद आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो डेटा कितने रोज में एग्जिस्ट करता है, तब ये कॉलम हमारा काम आता है, तब हमारा काउंट नंबर्स काम आता है। कैसे काम करता है ये? अब फॉर एग्जांपल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिलेक्टेड डेटा है, ये कितना बड़ा है, तो हम काउंट नंबर्स का फॉर्मूला चलाएंगे। तभी आप नीचे देख सकते हैं कि 15 इसने दिखा दिया कि 15 स्टूडेंट्स का ये रिजल्ट है।
अब मैक्सिमम के बाद इसी तरह से हमारा है मिनिमम। इसी डेटा में से हम निकालना चाहते हैं कि मिनिमम कौन सा है, इन मार्कशीट में सबसे कम नंबर किसके आए हैं। मिनिमम पे क्लिक करेंगे और 247 नंबर्स ये दिखा रहा है। ये इस स्टूडेंट के हैं, किसके, नैना के। 247 मार्क्स सबसे कम है इस टोटल मार्क्स में। ओके दोस्तों, मोर फंक्शन का अभी यहाँ पर कोई काम नहीं पड़ेगा आपको, और अभी मोर फंक्शन आप ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत पजल हो जाएंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिल और क्लियर के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।